साथीगण, अभिभावकगण एवं विद्यार्थी बच्चों, सबसे पहले तो ये हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी की जिंदगी कैसे गुजरी और आप लोग जो बच्चे हो एक मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग, इन्हीं के शांति से देखो ना रे, शांति से एक मिनट अम्बेडकर ध्यान जी दीजिएगा। की तरह बनो, बन सकते। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये दलित परिवार के लोग थे और इनकी छोटी अवस्था में ही इनकी माँ और पिता का मृत्यु हो गया था और इनको इनके चाची ने पाला था। अम्बेडकर जी को बच्चा में भीमा भीमा कहते थे, इसी प्यार से उनका नाम भीमराव अम्बेडकर रखा गया। अम्बेडकर जी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे और लगनशील थे। गरीबी के कारण जब ये बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई कुछ किए तो इनको पारितोषिक मिलने लगा और उसके बावजूद अम्बेडकर जी बाहर भी पढ़ने के लिए विदेश गए। अम्बेडकर जी 9 भाषाओं का ज्ञान रखते थे, 9 भाषा आती थी। अम्बेडकर जी ने कितनी नौकरियां भी की। उस समय में इतना छुआछूत का भेद था, जो ये ऑफिस में जाते थे तो चपरासी इनको फाइल जो है एक लकड़ी से ढकेल के देता था। इस घृणा से उन्होंने अनेक नौकरियों को छोड़ा और छोड़ने के बाद वो अपने देश में भक्ति में लगे रहे। इन्होंने हमेशा ही सब गरीबों, दलितों एवं देशवासियों को एक समान समझने का काम किया और उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। होने के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये संविधान बनाने में लगे। यह संविधान 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन में बनाया गया। इसमें 179 या 81 सदस्य लोग थे। भीमराव अम्बेडकर ने जो कानून बनाया उसने सारी बातों को रखा। जो आज हमारे कोर्ट में, न्यायालय में जो सजा होती है या रिहाई होता है या क्या किसका हक होनी चाहिए या क्या जुर्म होता है या कुछ भी होता है, ये सारे कानून बनाने का काम भीमराव अम्बेडकर ने किया। उसी के आधार पर देश चला। राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया और उस समय में राज्य का गठन हुआ, उसमें भी इन्होंने काफी सहायता करने का काम किया। जैसी भाषा थी उस राज्य को अलग करके अलग अलग राज्य बनाया गया। जैसे पंजाब पंजाबी भाषा पंजाब बन गया, हम लोग बिहार में रहने वाली अपनी भाषा बिहार बना। इस तरह गठन करने के बाद कानून को लाया और उसके बाद दलितों पर अत्याचार, छूआछूत का भेदभाव जब होने लगा तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इन्होंने महादलितों को संगठित करने का काम किया और संगठित करके इन्होंने आंदोलन किया और इनको हक हिस्सा दिलाने के लिए काफी प्रयास किया। और वही कानून जिसको वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार जो है, इस कानून को बदलने का काम किया और देश की संपत्ति को गिरवी रखने का काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। इसने बैंक को बेच दिया, इसने बिजली विभाग को बेचा, अब रेल का नंबर आया है, ये भी बेचने वाला था, लेकिन विरोध के कारण देशवासी विरोध कर रहे हैं, इसके कारण यह भी रुका हुआ है। आज ये कहता है हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। किस ढंग से तुम आगे बढ़ा रहे हो ये हम जानना चाहते हैं। आज जन वितरण प्रणाली में 1 किलो गेहूं देने का काम तुम कर रहा है और विदेश में अमेरिका को, श्रीलंका को हजारों लाखों टन गेहूं देने का काम किया और देशवासियों के साथ खिलवाड़ करके तुम 1 किलो अनाज देने का काम कर रहे हो। क्या इस भारत के अंदर में अनाज की कमी है? किस तरह से कहते हो कि देश में सभी एक बराबर होगा? ये पूंजीपति की सरकार है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई थी, वो चाय बेचने का काम करता था। धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया, जिसकी आज़ादी के लिए लाखों लाखों कुर्बानी की गई।
और देश आजाद हुआ। आने वाला समय में हमारा समझ है, आने वाला समय में ऐसा समय आएगा कि पूंजीपतियों का राज होगा, चंद लोग देश में राज करेंगे, गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए वर्तमान समय में अनेक राज जो विपक्षी का सरकार है वो अपना चाहता है हम अपने राज्य का विकास कैसे करेंगे। जैसे नीतीश कुमार ने सोचा है जन धन योजना, ये सारी जो कर रहा है व्यवस्था, घर घर बिजली, ये करने का काम किया। महिलाओं को आरक्षण 50% देने का काम किया। अभी के बजट में जो आया है विकास के लिए कितना है, 1 लाख कितना हजार कितना करोड़, हाँ कितना जो है ये बजट में बढ़ावा किया है आरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो अच्छी पढ़ाई कर रहा है उसको 1 लाख रुपया देने का काम, 50,000 रुपया देने का काम ये सरकार करेगा। इसलिए हमारा कहना यह है कि जो कानून बदल रहे हो उस कानून को, सारे कानून को अपने मनमानी करीब 117 या 18 कितना कानून को बदलने का काम किया और सारा कानून बदल कर उल्टा सुल्टा कर रहा है। इसलिए हमारा कहना है सभी देशवासी उस पर निगाह रखें। काम में कानून को बचाना, देश की रक्षा करना होता है। इसलिए कानून के खिलाफ जो कानून संविधान बना है तोड़ने का काम जो भाजपा सरकार कर रही है, इसके विरोध में हम लोग सारे देशवासी सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और उसको मनमाना ढंग से काम करने नहीं देंगे। हमारे देश का विकास संगठित सारे लोग जब एक होंगे, एकताबद्ध होंगे और सभी लोग समझेंगे, उसी समय हमारा विकास होगा। जन जन का विकास होना, सभी का विकास होना, सबसे बड़ा किसान का विकास होना, खेत मजदूर दोनों भाई भाई होता है। इसलिए दोनों एक भाई है। अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो मजदूर नहीं जिंदा रहेगा। इसलिए विकास किसान मजदूरों का होना चाहिए, गरीबों को, दलितों का होना चाहिए। सबसे पहले उस पर निगाह होनी चाहिए सरकार। इसलिए हम लोगों को उनके नियम पर अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।